हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता वीकली में पढ़ेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 23 नंबर श्लोक। ये श्लोक बहुत उत्तम श्लोक है क्योंकि इस श्लोक में आत्मा के बहुत सुंदर गुणों का वर्णन किया गया है। जैसे कि बताया गया है, नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेयोदान्ति आपो नैनम शोष्यति मारुतः। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि, एनम शब्द का अर्थ है इसको, न इसको मारा जा सकता है शस्त्र से। नैनम छंदन्ति मतलब इसका छिंदन नहीं किया जा सकता शस्त्र से। किसका? आत्मा। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को छंदन नहीं किया जा सकता, इसको शस्त्र से कोई काट नहीं सकता। अब कोई कहे हमने वायु मिसाइल बनाई है, हमने अग्नि मिसाइल बनाई है और हम इसको शस्त्र से काट देंगे, नहीं कटता है। आपने कभी कभी उदाहरण रूप में देखा होगा कि एक जिसे कहते हैं ना वॉर्म होता है, अर्थ वॉर्म, केंचुआ। कई बार लोग प्रश्न पूछते, जब मैं छोटा था मैं भी ये प्रश्न पूछता था, कभी कभी बारिश में केंचुए निकल आते थे और वो उनको कभी किसी शार्प ऑब्जेक्ट से वो कट जाएंगे दो पीसेस में, तो क्या होगा कि उनके दो भाग दोनों चलने लग जाएंगे। तो आदमी कहता है क्या एक आत्मा जो थी एक शरीर में उसके हृदय से निकल करके दूसरे केंचुए के जो आधा हिस्सा है उसमें चली गई? नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। आत्मा कभी भी दूसरी क्रिएट नहीं हो सकती। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि, किसी भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। ब्रह्मास्त्र से नहीं काटा जा सकता तो छोटे से फावड़े से कट के केंचुए के दो भाग हो जाएंगे। तो वो चलता क्यों रहता है? क्योंकि हमने उसको हमेशा ऑब्जर्व नहीं किया। अगर आप उसे लेबोरेटरी में ऑब्जर्व करेंगे, कुछ देर बाद जिसमें हृदय है वो वाला पार्ट तो उसका चलता रहेगा क्योंकि उसमें आत्मा है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो थोड़ी देर तक फड़फड़ाएगा और फिर उसके बाद में समाप्त हो जाएगा। थोड़ी देर तक फड़फड़ाता, उसका कारण है रक्त का प्रवाह और चेतना रहने का कारण। चेतना मतलब क्या होता है? जैसे हमारे शरीर में एक आत्मा लगी है, बल्ब, और उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैला हुआ है, तो हमारे कमरे में हम ये नहीं कह सकते पूरे कमरे में बल्ब है। बल्ब तो एक जगह पर लगा है, उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैला है। बल्ब हो गई आत्मा, प्रकाश हो गया कॉन्शियसनेस, चेतना। तो हमारे पूरे शरीर में चेतना व्याप्त है। ये हाथ चल रहा है, आत्मा का कारण नहीं, आत्मा तो यहाँ हृदय में, फिर ये चेतना है। तो शरीर में उस बल्ब की रोशनी है। जैसे ही मान लीजिए मेरा ये हाथ कट जाएगा, कुछ देर तक हो सकता है तड़पता रहे, रक्त प्रवाह है और चेतना का असर था। जैसे ही चेतना का असर समाप्त हो जाएगा, ये हाथ भी फड़फड़ाना बंद कर देगा, ये वेस्ट हो जाएगा। लेकिन वही अगर इसकी सर्जरी करके इसको दोबारा शरीर से जोड़ दिया तो ये हाथ दोबारा से चलने लग जाएगा, क्योंकि अभी आत्मा का जो चेतना रूपी प्रकाश है वो इस तक पहुंच रहा है। तो ये हमें समझना चाहिए कि आत्मा कभी भी दो नहीं हो सकती हैं, या फिर हम ऐसा सोचते हैं, ये सोचना गलत है। नैनम दहति पावकः, आत्मा न एनम, इसको नहीं कभी भी जलाया जा सकता है अग्नि के द्वारा। अब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो किसका अंतिम संस्कार होता है? शरीर का कि आत्मा का? आत्मा तो उसी पल उस शरीर से निकल जाती है और वो फिर अपनी यात्रा करती है, और बोलते हैं ना 11 महीनों बाद उसका निर्णायक दिन आता है, जब निर्णय किया जाता है कि अब इस आत्मा को स्वर्ग दें कि नर्क दें, कि इसको पृथ्वी लोक पर पुनर्जन्म दें या फिर पितृलोक में इसको इंतजार कराना है। तो इस प्रकार से आत्मा जो है वो नहीं जलती है, शरीर जल जाता है। इसी शरीर में छोटी सी माचिस लग जाए तो ऐसे बोलते थे, लेकिन पूरा शरीर जलता है अंतिम संस्कार में, लेकिन तस से मस नहीं करता कोई व्यक्ति, क्या है मुझे मत जलाओ, आत्मा दूर खड़ी रहती है। नैनम दहति पावकः, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। न चैनम क्लेयोदान्ति आपो, इसको भिगोया नहीं जा सकता। तो हम देखते हैं कि पानी के अंदर भी जीव है, मछलियां हैं, उनके अंदर भी आत्मा है, और वो मछलियां चल रही हैं तो उनके अंदर जो आत्मा है वो पानी के अंदर जाने से भीगती नहीं है। तो आत्मा को न चैनम क्लेयोदान्ति आपो, पानी में अगर किसी को डाल दिया उसका शरीर भीग सकता है पर उसकी आत्मा नहीं भीग सकती। कोई कहे आपको होली में हैप्पी होली, आपके ऊपर पानी फेंक दे, किस पर फेंका? आप पर या आपके शरीर पर? आपके शरीर पर। आत्मा को भिगोया नहीं जा सकता है। और अंत में कहा नैनम शोष्यति मारुतः, हवा से इसको कभी भी सुखाया नहीं जा सकता। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप का भाई था हिरणाक्ष, जिनके लिए भगवान ने वराह अवतार लिया। उस हिरणाक्ष को एक बार, हिरणाक्ष का पुत्र था, उसका नाम था उत्कच।
वो उत्कच इतना निकृष्ट था कि सभी ऋषि मुनियों को परेशान करता था। एक दिन पहुंच गया लोमेश ऋषि के आश्रम में, उन्हें परेशान करने लगा। उन्होंने कहा बहुत परेशान करता है, तेरा ये शरीर ही विनाश हो जाए। लेकिन करोड़ों करोड़ों वर्ष तक वो जीवित रहा और उसने फिर जब प्रार्थना करी मेरी मुक्ति कैसे होगी, बोले भगवान कृष्ण के जब चरण लगेंगे तभी तेरी मुक्ति होगी। तो वो चाक्षुष मनवंतर में जन्म लिया था और ये वैवस्वत मनवंतर जो चल रहा है इसकी भी 28 चतुर्युगी जब बीत गई थी तब जाकर के वो उत्कच कंस का मित्र बना और उसने आकर के कंस से कहा कि मेरे पास एक शक्ति है कि मेरा शरीर नहीं है, मेरी सिर्फ आत्मा है, मैं प्रेत के शरीर में रहता हूं, दिखता नहीं हूं लेकिन सारे काम करता हूं। तो कई बार लोग बोलते हैं भूत प्रेत सब झूठ है। नहीं, भूत प्रेत झूठ नहीं है, भूत प्रेत बिल्कुल सच्चाई है। ये वो शरीर है जिसमें आत्मा है और एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है, दिखाई नहीं देगी। तो ये शास्त्रिक बात है, बिल्कुल पुराण में लिखा है, गर्ग संहिता के अंदर आता है कि जो उत्कर्ष था ये ट्रांसपेरेंट बॉडी में चलता था। और इसने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव बनाने के लिए उनके यहां पर एक शकट रखा गया था। शकट मतलब होता है बैलगाड़ी, और उसमें खूब सारा सामान था, दही और पूड़ियां, सब्जियां, खूब सारा सामान बैलगाड़ी पे भरकर आया था। और यशोदा मैया ने कान्हा को तैयार करके बाहर लेटा दिया था उस बैलगाड़ी के नीचे, जिसे शकट कहते हैं। और इस असुर ने उस बैलगाड़ी में घुसकर कृष्ण को मारने की कोशिश करी, पर कृष्ण तो परमेश्वर है, ब्रह्मांड नायक है, पर ब्रह्म है। भगवान ने कहा ओ उत्कच आ गए। तो भगवान ने देखा कि सारे परिवार के लोग तो यशोदा माई को बधाई देने के लिए अंदर चले गए और मैं तो बाहर लेटा हुआ हूं, तो भाई मेरा तो ये सही नहीं हुआ, जिसके लिए सेलिब्रेशन के लिए आया मुझसे तो मिले नहीं, अंदर चले गए। तो भगवान ने सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए पाद प्रहार किया, अपने पैरों को बस स्पर्श किया था, वो शकट हवा में ऐसे उड़ता चला गया और धम से नीचे आके गिरा, चकनाचूर हो गया और असुर का वध हो गया। शकट असुर बोलते शकटासुर। तो शकट में जो असुर था वो उत्कच था, जो करोड़ों वर्षों से जीवित था अपने वायु शरीर के अंदर, अपने ट्रांसपेरेंट बॉडी के अंदर। तो प्रेत का शरीर होता है। तो ये प्रेत का शरीर मिलता है अधिकतर उन लोगों को जो भगवान की सेवा नहीं करते हैं या फिर सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे लोगों को प्रेत का शरीर मिलता है। आप कहेंगे सुसाइड करने से कैसे मिलता है? मान लीजिए किसी को 50 साल के लिए शरीर मिला है भगवान के द्वारा उनकी सेवा में लगाने के लिए, लेकिन लोग कहते हैं नहीं नहीं मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, मैं तो है ना सुसाइड कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। अब 50 साल के लिए मिला था और आपने 25 साल पे सुसाइड कर लिया, तो अगले 25 साल तक ये आत्मा ट्रांसपेरेंट बॉडी में रहेगी, प्रेत शरीर में। और फिर जब 50 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही मुक्त होकर के दूसरा शरीर मिल सकता है, उससे पहले नहीं मिलेगा। अरे इतना क्यों फंसते हो इन चक्रों में? भगवान का नाम लो और इसी शरीर में भगवान के धाम को चले जाओ। काहे को इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना? आशा करते हैं आप इस श्लोक को समझ गए होंगे। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए गीता वीकली। हरे